एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छुपा था। एमो, जिसने मेहमान नवाजी के नाम पर रूडो की टीम को अपने जाल में फंसा लिया और करवा दिया अपने ही एक साथी पर हमला। आखिर एमो है कौन और कैसे उसने एक दोस्त को दूसरे दोस्त के खिलाफ खड़ा कर दिया? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक तूफान लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाचिया कुटा का एपिसोड 10 और देखते हैं उस तूफान के आने से ठीक 1 घंटे पहले की कहानी। एंजन पर हुए हमले से ठीक 1 घंटे पहले एमो रूडो और उसकी पूरी टीम को अपने घर ले जा रही थी और नो मैंस लैंड के उस बंजरपन में अचानक एक ऐसी इमारत खड़ी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। आसमान को छूती हुई एक बिल्डिंग इतनी ऊंची कि रूडो को एक पल के लिए लगा कहीं यही रास्ता तो स्फीयर तक नहीं जाता। उनकी हैरानी उनके चेहरों पर साफ थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस नर्क में ऐसी कोई जगह हो सकती है। अंदर आ जाओ, एमो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गिरीश को कुछ अजीब महसूस हुआ, एक अनजान सी बेचैनी। लिविंग रूम थोड़ा अजीब है, एमो ने कहा। हम मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। अपने मास्क उतार सकते हो, यहाँ बाहर की जहरीली हवा अंदर नहीं आती और वैसे भी बिना चेहरा देखे बात करना अच्छी बात नहीं होती, है ना? एमो के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वो एक एक करके सबके चेहरों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई खिलौना मिल गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। टैम्सी हमेशा की तरह हर चीज को अपनी डायरी में नोट कर रही थी, जबकि रूडो इस कसमकस में था कि इस लड़की के पास इतनी सारी अनमोल चीजें आखिर कर क्या रही है। तो बताओ, एमो ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? रूडो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं एक ऐसी इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो स्फीयर और जमीन के बीच सफर करता है। सुना है तुमने उसे देखा है, क्या तुम कुछ बता सकती हो? एमो की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, ऐसी बात है। उसने टॉपिक को ऐसे बदला जैसे रूडो ने कुछ कहा ही ना हो। चलो नए टॉपिक पर बात करते हैं। रूडो, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? यह सवाल इतना अचानक और अजीब था कि रूडो एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। एमो ने खुद ही जवाब दिया, मुझे वो लोग पसंद हैं जिनसे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। चेहरे से ज्यादा मेरे लिए स्मेल मैटर करती है। उसकी नजर घूमकर डेलमोन पर टिकी। जैसे अभी तुम सब में से मुझे ये बड़े वाला बंदा सबसे ज्यादा पसंद आया। और फिर वो अजीब तरीके से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूडो के अंदर तक ठंड दौड़ गई। सिचुएशन को संभालने के लिए एंजन आगे आया। तो लड़की, इसका मतलब हम रोमांस टॉक करके तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। काफी अजीब है, पर ठीक है। एंजन के ये शब्द हवा में जहर की तरह घुल गए। एमो का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी नफरत ने ले ली जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। तुम लोग यहाँ मुझसे बात करने आए थे, है ना? उसकी आवाज में एक ठंडक थी। और अब तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे यूज करना चाहते हो। ये अजीब है। मैं कितनी खुश थी कि कोई मुझसे मिलने आया है, पर तुम तो सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हो। कम से कम झूठ ही बोल देते कि तुम मुझसे मिलने आए हो। एंजन घबराहट में सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। लेकिन ये सुनकर एमो और भड़क जाती है। झूठ, अब मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। एंजन ने उसके कपड़ों पर कमेंट करके माहौल हल्का करना चाहा, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एमो के चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी फैलने लगी, एक गिवर की अनजान पावर। सब समझ गए ये लड़की मामूली नहीं है। तभी रूडो की नजर एमो के जूतों पर पड़ी। उन पर वही निशान था जो रूडो के ग्लव्स पर था। एक ऐसी कनेक्शन जिसका मतलब रूडो नहीं जानता था। डेलमोन, एमो ने अचानक एक शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, एंजन पर हमला करो। और अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। डेलमोन, उनका साथी, उनका दोस्त, बिना एक पल सोचे, बिना किसी सवाल के एंजन पर टूट पड़ा। एक फुल पावर अटैक। सब हैरान थे, शॉक्ड। रूडो को समझ आ गया था ये एमो का जाल है। ये तुमने क्या किया? वो चिल्लाया। तुम्हारे पास भी सीरीज के सूझ हैं, आखिर हो कौन तुम? एमो ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका फोकस अब भी रूडो पर था। चलो फिर से बताओ, उसने उसी मासूमियत से पूछा। तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? बोलते क्यों नहीं? बातें करके ही तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना? रूडो के पास कोई जवाब नहीं था। इस लड़की से बात करना दीवार से सर टकराने जैसा था। तभी जांका को रियलाइज हुआ ये लड़की पागल है। अगर उसके हिसाब से नहीं चले तो वो उन सबको एक एक करके डेलमोन से मरवा देगी। जांका ने एक डेस्परेट मूव चला। उसने एमो की बेइज्जती
बेइज्जती करना शुरू कर दिया, उसे प्रोवोक करने के लिए, और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर लिया। जाका की बातें सुनकर एमो रोने लगी, एक बच्ची की तरह। तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं किया। और तभी डेल्मो ने एक बार फिर जाका पर झपट पड़ता है। जाका ने उसके हमले को डॉज कर लिया, पर अब बात साफ थी, डेल्मो नेमो के कंट्रोल में नहीं था, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम किसकी साइड हो डेल्मोन? जाका चिल्लाया, लेकिन डेल्मो नेमो के आगे ढाल बनकर खड़ा था। टेम्सी ने धीरे से कहा, वो उसे कंट्रोल नहीं कर रही है। मैं डेल्मोन के साथ लंबे वक्त तक रहा हूँ, मुझे पता है ये उसे सच में प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये बात और भी ज्यादा डरावनी थी। एक दोस्त अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के खिलाफ हो गया था। तुम लोगों को अभी तक एहसास नहीं हुआ। एमो ने रोते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये बंदा मेरा फैन है। और फिर उसने एक और बॉम्ब फोड़ा, यहाँ मेरा एक और फैन है। मैं तो बस चाहती थी कि हम मिलकर बातें करें, मजे करें। अगर किसी ने इस मजे को खराब किया तो मेरा फैन उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही रूडो के दिमाग में कुछ होने लगा। उसे अचानक स्फीयर के लोग दिखने लगे, वही लोग जो उससे नफरत करते थे। उसे स्फीयर की पुलिस दिखने लगी। उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। डेल्मो ने उन सब पर एक साथ हमला कर दिया और टैम्सी ने रूडो को पीछे खींचा। टैम्सी ने चिल्लाकर एक्सप्लेन किया, डेल्मोन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके पास्ट से जुड़ा है। ये एक वाटरिंग कैनन है। इसका पानी जिस पर भी गिरता है वो बॉडी एक स्पॉन्ज की तरह उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। बॉडी एक गुब्बारे की तरह फूलती जाती है और अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो फट जाएगा। इंजन पर उसने साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया था, इसलिए इंजन को पता ही नहीं चला। रियो गुस्से में अकेली ही डेल्मोन से लड़ने जा रही थी, पर जाका ने उसे रोक लिया। कंफ्यूजन, डर, आखिर वो दूसरा फैन है कौन? कहीं उनकी टीम में ही तो कोई नहीं। तभी रूडो की हालत और खराब हो गई। उसे टैम्सी और जाका अब अपने दोस्त नहीं बल्कि स्फीयर के पुलिस ऑफिसर लग रहे थे। जाका को एहसास हुआ हवा में कुछ है। तुम लोगों को क्या लगता है यादें कैसे काम करती है? एमो ने एक अजीब सी शांति से पूछा। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जिनके साथ वक्त बिताते हैं, वो सब यादें बन जाती हैं। मेरे लिए वो एक स्मेल की तरह है, एक ऐसी स्मेल जो लोगों को उनकी सबसे खुशी भरी यादें दिखाती है। और जब वो उस खुशी को महसूस करते हैं तो वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और तभी रूडो के सामने चीवा खड़ी थी, वही चीवा जिसके लिए वो स्फीयर से गिराया गया था। उसके हाथ में रूडो का दिया हुआ गिफ्ट था। मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी, हेलुसिनेशन वाली चीवा ने कहा। रूडो के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। झूठ, तुमने तो उसे फेंक दिया था। लेकिन नफरत के बावजूद उसके दिल का एक कोना अभी भी पिघल रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि स्फीयर के पुलिस ऑफिसर्स जो असल में जाका और टैम्सी थे चीवा को पकड़ रहे हैं, उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। वो अपने ही दोस्तों पर टूट पड़ा। मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, वो चिल्लाया। अब मेरे पास पावर है, मैं किसी और को नहीं खोऊंगा। और ये सिर्फ शुरुआत थी। एमो के इस इनविजिबल जाल में रियो और फोलो भी फंस चुके थे। अब एमो के खिलाफ सिर्फ 3 लोग बचे थे, ग्रेस, टैम्सी और जाका। अपने ही दोस्तों के सामने टैम्सी ने अपने हाथों में अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देखा। उसकी आंखों में एक बेबसी थी। सब कुछ बिगड़ चुका है, उसने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने दोस्तों पर अपने ही हथियार से हमला करना पड़ेगा, पर अब लगता है कोई और रास्ता नहीं बचा। एक तरफ दोस्त जो अब दुश्मन बन चुके थे, एक तरफ एक पागल लड़की जो यादों के जरिए डेल्मोन से खेल रही थी। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि यादों की, जज्बातों की और दोस्ती की थी। तो दोस्तों, क्या टैम्सी, जाका और ग्रेस अपने ही दोस्तों को रोक पाएंगे? क्या रूडो एमो की इस अजीब जाल से निकल पाएगा? और आखिर एमो का असली मकसद है क्या? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।